सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं कनिष्क और आप लोग देख रहे हैं मुझे इस चैनल में। तो फिर इस वीडियो में मैं आप लोगों को वाइट क्ले ट्रैप बताऊंगा, जिस ट्रैप को यूज़ करके वाइट ब्लैक की क्वीन को कैप्चर कर लेगा, वो भी सिर्फ 8 मूव के अंदर। वाह, ये कितना बढ़िया ट्रैप है। मतलब कि सिर्फ 8 मूव्स के अंदर वाइट ब्लैक की क्वीन को कैप्चर कर लेगा। इतने कम मूव्स के अंदर अपोनेंट की क्वीन को कैप्चर करना बहुत बड़ी बात होती है। और ये ट्रैप मैं बहुत यूज़ करता हूँ। अगर इस ट्रैप को खेलने की पोजीशन मुझे मिल जाती तो इस ट्रैप को मैं हमेशा यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। और मैक्सिमम प्लेयर्स, लगभग सारे प्लेयर्स इस ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि इस ट्रैप को समझना उतना आसान नहीं है। क्योंकि इस ट्रैप को समझने में बहुत समय लग जाएगा आप लोगों को, और तब तक आप गलती कर चुके होंगे। इसलिए इस ट्रैप को खेल के आप आसानी से अपोनेंट की ब्लैक की क्वीन को कैप्चर कर सकते हैं। और इसलिए मैं इस ट्रैप को बहुत यूज़ करता हूँ। लगभग सारे प्लेयर्स फंसते हैं इस ट्रैप में, कोई नहीं बच पाता। और क्योंकि एक भी गलत मूव चलने से आपकी क्वीन कैप्चर हो जाएगी, और अगर आप ब्लैक हैं आपके ऊपर ये ट्रैप खेला जा सकता है वाइट के द्वारा, तो फिर आपको अपनी क्वीन बचानी होगी। इसलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि अगर आप ब्लैक हैं और आपके ऊपर ये ट्रैप खेला जाए तो फिर बचना कैसे है। क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ आप वाइट होकर ट्रैप खेलेंगे और सबकी क्वीन कैप्चर कर लेंगे और मैच जीत जाएंगे आसानी से। ज़रूरी थोड़ी है। अगर आप ब्लैंक हुए तो आपके ऊपर भी कोई ये ट्रैप खेल सकता है और आपकी भी क्वीन कैप्चर कर सकता है वो, और आपको भी मैच में हरा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ क्वीन ही मैच है, मतलब कि उसके पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज आ जाएगी अगर आपकी क्वीन कैप्चर कर लेगा वो। और इससे आप लोग अंडर प्रेशर हो जाएंगे, कुछ गलत मूव चल दिया तो फिर आप ये मैच गंवा देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि किस तरीके से बचना है अगर आपके ऊपर ये ट्रैप खेला जा रहा है। इसलिए इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर दें ताकि मेरी सारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर वाइट स्टार्ट करेगा पॉन E4 से, फिर उसके बाद ब्लैक स्टार्ट करेगा पॉन D5 से। फिर उसके बाद वाइट को अपना पॉन बचाना है कि कोई बारे में उसके बारे में नहीं सोचना, बस वाइट को चलना है नाइट F3। पॉन बचा के क्या करेगा, वरना ये ट्रैप नहीं खेला जाएगा। तो फिर उसके बाद उसको फ्री का पॉन मिलेगा, ब्लैक कैप्चर करेगा। फिर उसके बाद वाइट का अगला मूव होगा नाइट G5। अब ये ब्लैक के E4 वाले पॉन को कैप्चर करने का थ्रेट दे रहा है, इसलिए ब्लैक को इस पॉन को बचाना पड़ेगा। ये पॉन F5 भी एक बहुत पॉपुलर मूव है, पर ब्लैक के पास इससे भी एक अच्छा मूव है जो है नाइट F6। और ये बेस्ट मूव है ब्लैक के लिए, क्योंकि इससे नाइट बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है। एक और मूव है बिशप F5, पर ये उतना खास मूव नहीं है, क्योंकि इससे आगे का रास्ता बिशप को नहीं मिलेगा, उसको बी डायगोनल का रास्ता नहीं मिलेगा, और उसको इस डायगोनल का रास्ता तो पहले से ही मिला हुआ है सी डायगोनल का, इसलिए ये उतना खास मूव नहीं होगा। इसलिए बेस्ट मूव यही है नाइट F6, क्योंकि इससे अपने नाइट को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर देगा ब्लैक। और उसके बाद हम लोगों का अगला मूव होगा पॉन D3। अब ब्लैक के पॉन को तो जाना ही है, तो फिर अब वो कैप्चर ही करेगा, क्योंकि कैप्चर करके जाना ही बेस्ट ऑप्शन होता है अगर आपके किसी भी पीस को जाना है। तो फिर अब हम लोग कैप्चर कर लेंगे ब्लैक पॉन को। हम लोग का मूव होगा बिशप कैप्चर D3। अब वो सोचेगा कि वीक F7 स्क्वायर होता है। ये जो F7 स्क्वायर है ना, ये बहुत ख़तरनाक स्क्वायर होता है। ये बहुत वीक होता है, इसमें बहुत आसानी से अटैक किया जा सकता है। और जो वाइट नाइट है वो उसी पे अटैक करने की कोशिश करे, इसलिए वो उस नाइट को भगाने की कोशिश करेगा। और किस तरीके से भगाएगा, एक ही मूव है जिससे वो कैप्चर करने का थ्रेट दे सकता है नाइट को, जो है पॉन H6। और इस मूव के बाद हम लोगों को वापस नहीं लेना, नाइट को पीछे नहीं लेना। अब हम लोगों को ट्रैप स्टार्ट करना है। अब उसकी क्वीन कैप्चर हो जाएगी, और अगर क्वीन कैप्चर नहीं होती तो भी हम लोगों को कोई फ़ायदा होगा। ये देखिए, हम लोग का अगला मूव होगा नाइट कैप्चर F7। और ये थ्रेट कर रहा है ब्लैक क्वीन को कैप्चर करने का और ब्लैक रूक को कैप्चर करने का, इसलिए
ब्लैक को कैप्चर करना ही पड़ेगा। और अगर उसको थ्रेट नहीं देता तो भी वो कैप्चर ही करता है, क्योंकि जब फ़ायदा हो रहा है तो वो फ़ायदे को मना कैसे कर सकते हैं। अब हम लोग उसकी क्वीन को कैप्चर करने का अगला मूव चलेंगे, जो है बिशप G6 चेक। अब क्योंकि ई डायगोनल में वो वापस पीछे नहीं जा सकता, उसके पास बस 2 मूव हैं, नहीं 3 मूव हैं उसके पास, या तो कैप्चर करना, या तो E6, या तो G1। और अब उसको पीछे जाने का क्या फ़ायदा, लेफ़्ट राइट कहीं नहीं जाना, पीछे जाएगा तो पीछे नहीं जा सकता वो, और उसको इसलिए कैप्चर करना पड़ेगा। और इस तरीके से वाइट बहुत आसानी से क्वीन को कैप्चर कर लेगा। ब्लैक की क्वीन इतनी आसानी से कैप्चर कर ली वाइट ने, वो भी सिर्फ 8 मूव्स के अंदर। तो फिर ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी ब्लैक के लिए। भले ही वाइट ने अपने नाइट और बिशप गवा दिए, पर वाइट के पास क्वीन है और क्वीन के पास बिशप और रुक की ताकत होती है, क्योंकि वो डायगोनल में भी चल सकती है और रैंक और साइज में भी चल सकती है इसलिए। और मैं बात कर रहा था ना कि अगर वो कैप्चर नहीं करेगा, ब्लैक अपनी क्वीन को सेव करना चाहेगा, वो समझ जाएगा इस ट्रैप के वक्त, तो फिर वो ये मूव चल सकता है क्वीन D7। तब हम लोग आसानी से ब्लैक रुक को कैप्चर कर लेंगे, हम लोगों का कुछ घाटा नहीं होगा इससे, क्योंकि अब हम लोग उसके बाद जैसे कि वो अपने नाइट को डेवलप करेगा, हम लोग चेक दे देंगे आसानी से, वो एक ही मूव बचेगा। ये देखिए कितना आसान गेम हो चुका है ये, वाइट के लिए बिल्कुल आसान गेम हो चुका है ये, हारने का कोई चांस ही नहीं बचा। इसलिए इस टाइप में बहुत लोग फंसते हैं। फिर मैं अब बताता हूँ कि किस तरह से बचना है अगर आप ब्लैक और आपके ऊपर ये खेला जा रहा है। ये देखिए इस सिचुएशन में ब्लैक की बारी थी, तो फिर आप लोगों को वीक F7 स्क्वायर पे ध्यान नहीं देना कि वो उस पर अटैक करेगा। आपको नाइट को भगाने की कोशिश नहीं करनी, खासकर अपने H6 वाले पॉन से। आपका इस वक्त बेस्ट मूव होगा जिससे आप इस ट्रैप से बच सकते हैं, वो होगा नाइट C6, क्योंकि उसके बाद अगर जैसे कि वाइट अपना नाइट डेवलप करेगा तो आप अगर पॉन H6 चल देंगे उसके बाद तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उसके बाद अगर वो क्वीन कैप्चर करता है तो भी हम लोग वाइट की क्वीन कैप्चर कर लेंगे वापस, और इसमें ब्लैक का बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए उसके बाद वाइट ये ट्रैप नहीं खेल पाएगा, क्योंकि उसको भागना ही पड़ेगा यहाँ से, वरना फिर उसका बहुत घाटा होगा। इसलिए इस तरीके से बचा जा सकता है बहुत आसानी से, पर इस ट्रैप को समझने में बहुत मुश्किल होती है कभी कभी, इसलिए मैक्सिमम लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि इसको समझने में बहुत समय लगता है, पता नहीं चलता इस ट्रैप को ढूंढना आसान नहीं होता, इसलिए इस ट्रैप में बहुत लोग फंस जाते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।